देश में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर करीब 61% पहुंची। बस्तर जिले में आज 17 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित भाजपा के प्रमुख नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। हरियर छत्तीसगढ़ को कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ से जोड़ते हुए राज्य में आज से शुरू हुआ मुनगा पौधारोपण अभियान। और कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों के मुताबिक छत्तीसगढ़ सहित देश भर के मंदिरों में सावन सोमवार के पहले दिन भक्तों ने किया भोलेनाथ के दर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या राष्ट्रीय औसत से अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रिकवरी रेट करीब 61% हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान 14,856 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि इस दौरान देश में 24,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 425 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 6,97,000 को पार कर गया है। इधर छत्तीसगढ़ में आज भी कोरोना संक्रमित नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। बस्तर जिले में आज 17 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें से 16 प्रवासी मजदूर हैं और एक स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में 46 नए मरीज मिले हैं। बिलासपुर में दुष्कर्म का एक आरोपी भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। इस आरोपी को कर्नाटक से गिरफ्तार कर बिलासपुर लाया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक थाने में रखने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया था। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि एहतियात के तौर पर सिविल लाइन थाने को सील कर दिया गया है और सभी पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच कराई जा रही है। वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर बिलासपुर केंद्रीय जेल में पहले ही कैदियों से परिजनों की मुलाकात का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब कोरोना पॉजिटिव आरोपी के जेल के अंदर दाखिल होने के बाद जेल प्रबंधन अन्य कैदियों की कोरोना से बचाव को लेकर अन्य तैयारियां सुनिश्चित कर रहा है। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई अन्य मंत्रियों ने श्री मुखर्जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति श्री नायडू ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि महान देशभक्त और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता संरक्षित रखने और भारत में जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के लिए अथक प्रयास किया है। वहीं अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश की प्रगति में डॉक्टर मुखर्जी का अनुकरणीय योगदान रहा है। उन्होंने देश की एकता को मजबूत करने के लिए अनवरत प्रयास किया। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने डॉक्टर मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर भाजपा के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने स्वर्गीय मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इधर राजधानी रायपुर के एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और देश सेवा में उनके योगदान का स्मरण किया। लघु वनोपज संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड ने वनोपज संग्रहण को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ ने करीब 100 करोड़ रुपए की राशि के लघु वनोपजों के वार्षिक संग्रहण लक्ष्य को 6 महीने पहले ही हासिल कर लिया है। बीते 4 जुलाई तक राज्य में 104 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि के 46,039 मीट्रिक टन लघु वनोपजों का संग्रहण हो चुका है। ट्राइफेड के अनुसार यह संग्रहण देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक है।
जारी आंकड़ों के अनुसार लघु वनोपजों के संग्रहण के मामले में ओडिशा दूसरे नंबर पर और तेलंगाना तीसरे नंबर पर है। हरियर छत्तीसगढ़ योजना को कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ की परिकल्पना के साथ जोड़ने के उद्देश्य से प्रदेश में आज से मुनगा पौधारोपण का विशेष अभियान शुरू किया गया है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने अभियान के तहत राज्य के सभी सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और छात्रावास आश्रमों में मुनगे के पौधे लगाए जा रहे हैं। इधर दुर्ग कलेक्ट्रेट परिसर में वन विभाग द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में जिला और सत्र न्यायाधीश RS देवांगन, पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा, जिला कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, मुख्य वन संरक्षक शालिनी रैना और पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के साथ वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इस बीच दुर्ग के अछोटी गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ साथ गर्भवती माताओं और कुपोषित बच्चों के घरों में भी अभियान के तहत मुनगे के साथ अन्य फलदार पौधे लगाए गए। महिला बाल विकास विभाग दुर्ग के जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन जैन ने बताया कि इसका मकसद कुपोषित बच्चों और महिलाओं को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। पूरे प्रदेश में चल ही रहा है, साथ में हमने दुर्ग जिले में एक विशेष अभियान चलाया है। कोशिश ये की है कि आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे हमारे कुपोषित रहते हैं उन बच्चों को हम अधिक से अधिक पौष्टिक आहार अपने केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध करा सकें। तो इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए हमने पूरे जिले में लगभग 10,000 पौधे हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने स्वयं के प्रयासों से उगाए हैं। अभियान के तहत आज बस्तर जिले के बकावंड कन्या स्कूल परिसर, कालीपुर आंगनबाड़ी केंद्र, लामड़ागुड़ा मिडिल स्कूल, कस्तूरबा आश्रम और आंगनबाड़ी केंद्र में जनप्रतिनिधियों ने मुनगे के पौधे लगाए। वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक मोहम्मद शाहिद ने बताया, कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से मुनगे के पौधे लगाए जा रहे हैं। मंशा यही है कि जिस तरीके से जो है कुपोषण पैर फैला रहा है, विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र में कुपोषण के काफ़ी जो है केसेस हैं, तो यहाँ पर जो है अगर हम मुनगा का जो है पौधा लगाते हैं, बच्चों को जो है मुनगा का फल मिलेगा। उसकी पत्ती का भी जो है सूखी हुई पत्ती बहुत ही जो है पौष्टिक होती है, जिससे जो है कुपोषण समाप्त किया जा सकता है। तो इस सोच के साथ ये अभियान जो है शुरू किया गया है। इसी के साथ ही साथ जो है घरों में भी जो है मुनगा के पौधे, पपीते के पौधे लगाने का भी जो है कार्यक्रम जो है चालू है। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों और वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। दूसरी ओर सीमा सुरक्षा बल BSF के जवान देश सुरक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी बेहद सजग हैं। यही वजह है कि BSF के नवा रायपुर स्थित कमांड हेडक्वार्टर के जवानों ने आज आसपास के इलाकों में पौधे लगाकर पर्यावरण को हरा भरा और स्वच्छ रखने का संदेश दिया। दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए BSF के अतिरिक्त महानिदेशक SL थाउसेन ने बताया कि अगले 5 वर्षों के भीतर इस क्षेत्र को पूरी तरह हरा भरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एक लगभग 100 एकड़ का हमारा ये KLP है, जो वर्तमान में 17th बटालियन जिनके तैनाती अंतागढ़ क्षेत्र में है। तो ये एक नया रायपुर के एक काफ़ी महत्वपूर्ण इलाके में ये स्थित है और हम चाहते हैं कि अगले 5 वर्ष में जो है ये पूरा कैंपस हरा भरा हो जाए और यहाँ के फॉरेस्ट कवर में, नया रायपुर में ऐसे ही बहुत फॉरेस्ट कवर है, उसमें हमारा भी योगदान रहेगा। श्री थाउसेन ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर BSF के सभी कार्यालय परिसरों और बैरकों में पौधे लगाए जा रहे हैं। और अब लेते हैं एक छोटा सा विराम। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य को लेकर जांजगीर चांपा जिले में रोजगार परामर्श कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके तहत आज जांजगीर के लाइवलीहुड कॉलेज में एक शिविर लगाया गया। इसका आयोजन हर सोमवार को किया जाएगा। लाइवलीहुड कॉलेज के जिला नोडल अधिकारी विजय पांडे ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को उनकी कौशल क्षमता और अनुभव के अनुसार स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने की कोशिश की जाएगी। कि जो भी प्रवासी श्रमिक हमारे राज्य के हमारे जिले में आए हुए हैं उनकी संख्या लगभग 1 लाख के लगभग अभी तक हो चुका है। उनमें से ऐसे श्रमिकों को जिनके हुनर के बारे में हमको बिल्कुल सही तरीके से पता चल गया है, उनमें से लगभग 150 श्रमिकों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया हुआ था कि जिले के विभिन्न उद्योगों के माध्यम से हमको जो रिक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं उनसे उनको जोड़ सके, उनके हुनर के अनुसार से उनको काम मिल सके और इस प्रकार से उनको यहाँ पर एक काउंसलिंग, उनसे संबंधित जो भी हुनर से संबंधित पेपर हैं उनको जमा करके उद्योगों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ लौटे हैं। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ क्षेत्र में चिटफंड कंपनी के जरिए लोगों को रकम दोगुनी करने का झांसा देने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक खैरागढ़ इलाके में अनेक ग्रामीणों ने थाने में ये शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ लोगों ने उनसे रकम दोगुनी करने के नाम पर पैसे लिए और इसके बाद निर्धारित समय में ये राशि वापस नहीं की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और कार्रवाई की। जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ल ने बताया कि फर्जी चिटफंड कंपनी के 7 संचालकों में से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य 3 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। परसों पुलिस में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बेस पे हमने उसमें जो कंपनी बनाई थी उन लोगों ने जिसमें पैसे जमा कराए थे, उसमें पता किया तो 7 डायरेक्टर थे, जिसमें से 4 डायरेक्टर्स जो थे उस दिन लोग शाम को उनको लोगों को ले आए थे पकड़ के। बाकी जो 3 डायरेक्टर थे उसमें एक और अपने छत्तीसगढ़ का था, अर्जुंदा का है, और बाकी जो 2 हैं, एक रांची और एक बालाघाट का था। उन दोनों के पीछे टीम भेजी थी बट वो लोग अरेस्ट नहीं हो पाए और कल उस मामले में अपराध दर्ज करके हमने बाकी 4 लोगों को अभी जेल भेज दिया है और उन तीनों की तलाश जारी है। पूरी प्रक्रिया में पता चला है कि इन लोगों ने 2-3 जगह पे इस पैसे से लैंड खरीदी है, तो लैंड सीज करने की और उसको अटैच करने की कार्रवाई कर रहे हैं और उसको बेच के जो भी राहत राशि होगी वो निवेशकों को दिलाया जाएगा। पुलिस के अनुसार इस चिटफंड कंपनी ने खैरागढ़ इलाके में लोगों से 3 साल में रकम दोगुनी करने के नाम पर निवेश कराया। तय समय सीमा पूरी होने के बाद इस कंपनी के सभी संचालक काम बंद कर फरार हो गए थे। सावन का महीना आज से शुरू हो गया है। इस महीने में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व माना जाता है। कोरोना संक्रमण पर रोक के मद्देनजर जारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए देश भर के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में आज भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। उज्जैन के महाकाल में भी भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता उमड़ पड़ा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर ही भक्तों को बाबा के दर्शन का मौका मिला। इसी तरह अमरनाथ में बाबा बर्फानी और झारखंड के देवघर स्थित बैजनाथ धाम में भी पूजा अर्चना के दौरान विशेष एहतियात बरती गई। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इस वर्ष बैजनाथ धाम में लगने वाला श्रावणी मेला स्थगित कर दिया गया है। इधर छत्तीसगढ़ स्थित सभी शिव मंदिरों में भी आज श्रावण महीने के पहले सोमवार को विशेष पूजा अर्चना हुई। राजधानी रायपुर के महादेव घाट स्थित हटकेश्वर मंदिर में कोरोना संक्रमण की वजह से भक्तों को शिवलिंग पर जलाभिषेक नहीं करने दिया गया। साथ ही शारीरिक तापमान की जांच और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के बाद ही श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में प्रवेश दिया गया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।